वो लोग अक्ल के कमज़ोर होते हैं जो क्वांटिटी तलाश करते हैं। इंग्लिश बोल रहा हूँ, चौपट मत समझिएगा, इंग्लिश जितनी जानता हूँ उतनी बोलता हूँ। मौलाना लोगों को समझते हैं लोग अंगूठा छाप, इंग्लिश नहीं बोला तो समझा कुछ नहीं जाना। जबकि इनका हाल ये है, ईमान मुजमल याद नहीं है, ईमान मुफस्सल याद नहीं है, दुआए मासूरा याद नहीं है, दुआए कुनूत याद नहीं है, तहियात याद नहीं है, दुरूद इब्राहिमी याद नहीं है, अजान के बाद की दुआ याद नहीं है, खाने के बाद की दुआ याद नहीं है, टॉयलेट में जाने की दुआ याद नहीं है, बाहर आने की दुआ याद नहीं, सोने से पहले की दुआ याद नहीं है, सो के उठेगा तो क्या पढ़ेगा याद नहीं है, जनाजा में जाएगा नीयत क्या करेगा नहीं मालूम, पहली तकबीर के बाद क्या पढ़ेगा नहीं मालूम, दूसरी तकबीर के बाद क्या पढ़ेगा नहीं मालूम, तीसरी तकबीर के बाद क्या पढ़ेगा नहीं मालूम, मिट्टी देगा क्या पढ़ेगा सही से मालूम, वो भी सब कुछ नहीं मालूम। कमाल तो ये है, मस्जिद में जाएगा कौन सी दुआ पढ़ेगा नहीं मालूम, मस्जिद से आएगा कौन सी दुआ पढ़ेगा नहीं मालूम, मस्जिद में जाएगा पहले कौन सा कदम रखेगा नहीं मालूम, बाहर आएगा कौन सा कदम रखेगा नहीं मालूम, खाना खाएगा तो क्या पढ़ेगा नहीं मालूम, खाने के बाद क्या पढ़ेगा नहीं मालूम, कपड़ा पहनेगा तो क्या पढ़ेगा नहीं मालूम, पैजामा पहनने का ढंग नहीं मालूम, पैजामा निकालने का ढंग नहीं मालूम, जूता पहनने का तरीका नहीं मालूम, जूता निकालने का ढंग नहीं मालूम। आलम तो यह है, न सोने का तरीका मालूम, न जागने का तरीका मालूम, न उठने का का मालूम, न जा कुछ भी नहीं मालूम है। और ये उलमाए किराम को अल्हम्दुलिल्लाह इल्म कुरान भी है, इल्म हदीस भी है, मसाइल भी जानते हैं, इसमें फ़कीह भी है, इसमें कारी भी है, हाफिज भी है, मौलाना भी है, फ़राइज़ भी मालूम, वाजिबात भी मालूम, सुनन भी मालूम, सब मालूम। इंग्लिश नहीं मालूम तो लोग कहते हैं इनको कुछ नहीं मालूम। इसलिए मैं बता दूंगा कि जब मेरे जैसा कमज़ोर आदमी इतनी इंग्लिश जानता है, ये लोग जितने बड़े हैं ये कितनी इंग्लिश जानते होंगे। ठीक है, मैंने कितना कहा आप समझ लीजिएगा, होश में आ जाइएगा। तो लोग क्वांटिटी तलाश करते हैं और मैं क्वालिटी तलाश करता हूँ। नहीं समझे, कुछ समझे ही नहीं है। इंग्लिश आप लोग पढ़े नहीं है और मौलाना लोग को कहते हैं चौपट है। क्वांटिटी का मतलब कि मैं तादाद नहीं चाहता हूँ, तादाद नहीं चाहता हूँ, अहले मोहब्बत चाहता हूँ। क्या जुमला है। दीवानों की जरूरत नहीं है, आशिकों की जरूरत है। वाह वाह। दीवाना बनना और है, आशिक बनना और है। ये सबके हिस्से में नहीं है। आपने देखा होगा दीवाने जो हैं कभी इधर रहते हैं कभी उधर रहते हैं। दीवाना तो कोई भी बन जाता है लेकिन आशिक सब नहीं बनता है। और जब आशिक बन जाता है तो इश्क उन पे नाज करता है, उल्फत उन पे नाज करती है, मोहब्बत उन पे नाज करती है, प्रेम उन पे नाज करता है। आज तक पूरी दुनिया के उशाक अपने इश्क पे नाज करते हैं लेकिन सारे उशाक का की आखिरी मंजिल उसी बारगाह मुअज्जम में आके मिल जाती है। और सब लोग यही कहते हैं कि दुनिया में बड़े बड़े उशाक पैदा हुए लेकिन ख्वाजा वैसे करनी के जैसा आशिक देखा न गया, उनके जैसा इश्क करते देखा न गया, उनके जैसा माँ की खिदमत करने वाला बेटा देखा न गया। जब ही तो तमाम अहले सुन्नत वल जमात ने कह दिया जिंदा वैसे करने की सुन्नत करेंगे हम, बिन देखे मुस्तफा से मोहब्बत करेंगे हम। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बिल्कुल नहीं बिलाली साहब, आप आराम फरमाइए, बड़ी मेहनत आपने किया है और आप लोग कुछ मत बोलिए। मैं खुद सुभान अल्लाह बोलूंगा, मैं खुद नारा लगाऊंगा, मैं खुद उसका जवाब दूंगा, मैं अल्हम्दुलिल्लाह भी बोलूंगा और सारा सवाब मैं लूंगा। और आप मुंह फाड़ के देखते रहिएगा। अभी आप अपने आप को वीआईपी समझ रहे हैं? नारे तकबीर की सदा बुलंदी, अल्लाह अकबर आपने नहीं कहा, आप क्या वीआईपी समझ रहे हैं? बिल्कुल रिलैक्स रहिए, बिल्कुल चुप रहिए। सांस तोड़ तोड़ के मैं सुभान अल्लाह बोलूंगा ताकि मैं सवाब ले लूं। लेकिन आप लोग बहुत ज्यादा खुश मत होइएगा, बस मरने की देर है, बस मरने की देर है। मौलाना साहब का जुब्बा उतरेगा, अमामा उतरेगा और आपका कटा फटा जींस भी उतरेगा। ये जो हाल है ना, सबकी हालत अजीब हो जाएगी। बस मरने की देर है, उसके बाद समझ में आ जाएगा। वइज़ल क़ुबूर बुअसिरत अलिमत नफ्सुम
मा क़द्दमत व अख़रत या अय्युहल इंसानु मा ग़र्रक बिरब्बिकल करीम। ये मैंने कुरान की आयत पढ़ दिया है। जा रहे हैं क्या? जाए। हाँ, इस्तिंजा करके आइएगा। घर बिल्कुल मत जाइएगा। अगर घर जाइएगा तो पहले रास्ते में कुत्तों से मुलाकात होगी। नहीं होगी? अरे कुत्ता दौड़ाएगा कि नहीं? बोलो ना भाई, आप लोग समझे नहीं। जब निकलिए मोटरसाइकिल लेके, इतना दौड़ाएगा मोटरसाइकिल उत्तर, आप दक्षिण। पहली मुलाकात कुत्तों से होगी। और जब घर जाइएगा और बेगम को उठाइएगा तो उसकी बीपी हाई रहेगी। तुम जलसा सुनने गए थे कि वहां से भाग के क्यों आ गए? धोखा देते हो। अच्छा था कि जलसा में थे, उसको टेंशन आ गया। अभी सबके घर के दरवाजे बंद मिलेंगे, खुदा की रहमत का दरवाजा खुला मिलेगा। बस अब आराम से रहिए। इसका मैं तर्जमा कर दे रहा हूँ, ठीक है? लोग कितने आलिम की बात मानते हैं। मैंने कहा चुप रहिए तो चुप हो गए। मैं अभी कहूंगा बोलिए सुभान अल्लाह तो बोलेंगे सुभान अल्लाह। कितनी बात मानते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो फिर नमाज को क्यों नहीं आप अदा करते? मौलाना कहता नमाज पढ़ो क्यों नहीं पढ़ते? कुरान पढ़ो क्यों नहीं पढ़ते? धोखा दे रहे हैं क्या? आप लोग रिलैक्स में रहिए, देखता हूं कब तक। अब इसका माना सुन लीजिए। मैंने जो तिलावत किया है कुरान शरीफ की आयत करीमा है, वइज़ल क़ुबूर बुसिरत, जब कब्रें कुरेदी जाए तो हर जान जाल लेगी। आगे क्या भेजा, पीछे क्या छोड़ा। ऐ इंसान, तुझे किस चीज ने करम वाले रब से फरेब में रखा? आपने नहीं समझा। अब इसको आसानी से समझिए। मरने के बाद समझ में आएगा क्या खोया क्या पाया। अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा। जिंदगी क्या है, मरने के वक्त समझ में आए। भूख क्या, रोटी क्या है, भूख लगे तब समझ में आए। पानी क्या है, प्यास लगे तब समझ में आए। तंदुरुस्ती क्या है, बीमारी हो तब समझ में आए। इसी तरह जिंदगी क्या है, मरने के बाद पता चलेगा हमने क्या खोया, हमने क्या पाया। अक्लमंद इंसान वो है जो जाड़ा के आने से पहले ब्लैंकेट का इंतजाम करता है। अक्लमंद वो है जो गर्मी के आने से पहले हैंड्स फैन या सीलिंग फैन या कूलर का इंतजाम करता है। अक्लमंद आदमी वो है जो बरसात के आने से पहले घर के चपकते छत का इंतजाम करता है। अक्लमंद आदमी वो है जो सफर करने से पहले सफर का इंतजाम करता है। अक्लमंद मुसलमान वो है जो मरने से पहले कब्र का इंतजाम करता है, मरने से पहले हश्र का इंतजाम करता है। इसीलिए आप लोग आराम फरमाइए। मैं रुक रुक के सुभान अल्लाह बोलूंगा और अल्हम्दुलिल्लाह मैं नात भी पढ़ता हूँ, मनक़बत भी पढ़ता हूँ, तहनियत के अशार भी पढ़ता हूँ। सुन्नी का इंतकाल हो जाए तो जनाजा भी पढ़ता हूँ, लेकिन आज जनाजा नहीं पढ़ूंगा। मैं नात शरीफ इस तरह पढ़ता हूँ, भारत का कोई शायर मेरी तरह नहीं पढ़ता है। असद इकबाल हो, हबीबुल्लाह फैजी हो, दिलबर शाही हो, दिलकश राजवी हो या गुलाम नूर मुजस्सम हो, जितने पढ़ने वाले हैं सब दम तोड़ देंगे, मेरी तरह नहीं पढ़ सकते। लेकिन याद रखिएगा इस माहौल में मैं नहीं पढ़ता हूँ। मुझे चाहिए बिल्कुल गर्मा गर्म माहौल। नहीं समझा? वो माहौल है नहीं तो मेरा काम भी नहीं है नात सुनाओ। मैं तो तकरीर के लिए नहीं, छोड़ दिए, नहीं नहीं रहने दीजिए, आराम फरमाने दीजिए, बिल्कुल आराम करें, आराम करें। अल्लाह का शुक्र है सरकार ताजुश शरिया का गुलाम कब्रिस्तान में भी तकरीर कर सकता है। कब्रिस्तान में भी मैं तकरीर कर सकता हूँ, लेकिन मुझे है मालूम मैं जब बोलूंगा कब्र वाले सुनेंगे। और कब्र में जो सुन्नी होगा वो वहीं से सुभान अल्लाह बोलेगा, मैं नहीं सुनूंगा। अब आप लोग जमीन पर हैं या जमीन में है, आप लोग जाने। मुझे कोई शिकायत नहीं है, कोई शिकायत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं गुफ्तगू का आगाज कर रहा हूँ, बिल्कुल साइलेंट रहिएगा, खामोश, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। और जो लोग गए हैं उनको जाने दीजिए, वो अपना गए हैं तो जाने दीजिए। इतनी ही जिंदगी थी तो क्या कीजिएगा।
इतनी ही जिंदगी थी। अब मैं मुकर्रिर की तकरीर सुनना ये क्या कमाल है, शायर का शेर सुनना ये क्या कमाल है। अल्लाह का एहसान मानो, नबी के नवासे की जियारत का मौका मिल गया। शहजादे गौसे आजम बैठे हैं और ये हगलोल बगलोल की तरह गए हैं। कहते हैं हम रज़वी हैं, आला हज़रत के मानने वाले हैं। अभी किसी को देखो न देखो, शहजादे गौसे आजम की जियारत तो करो। है क्या कौन है मालूम है? पीर साहब है, सैयद है। इनकी शान क्या है, इनका मकाम क्या है, आपको कुछ मालूम है? ये जिस पे नजर कर दे तो जर्रा आफताब हो जाए, कतरा दरिया हो जाए। मैं इनका, हम लोग जितने बड़े आबिदो जायद हो जाए गुलाम रसूल ही होंगे, ये नवासे रसूल ही रहेंगे। सादगी है हुजूर की। हाँ यही तो बात है, जो घरा भरा रहता है आवाज नहीं होती है। गौसे आजम सरकार के कैसे कैसे लाल हैं। अल्लाह ताला हजरत की उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। एहतराम कीजिए सैयदजादों का, एहतराम कीजिए नबी के लालों का, एहतराम कीजिए गौसे आजम के औलादों का। जी हाँ, सिर्फ नारा लगाने से काम नहीं चलेगा। अगर माइक की तबीयत खराब हो गई है किसी वजह से, नहीं ठीक है, किसी वजह से तबीयत खराब हो गई है, इनकी मजबूरी है, समझ गए ना आप लोग, समझ गए? तो आवाज में अगर माइक में कम है तो आप लोग की आवाज कहाँ है? बिल्कुल आराम फरमाइएगा, बिल्कुल बोलने का नहीं। मैं 4 मिसरे सुना दे रहा हूँ कि नबी के नवासों का एहतराम कैसे करना चाहिए। कितना आला है नाम सैयद का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं तो बोल रहा हूँ, आप लोग काहे बोल रहे हैं? मैं सांस तोड़ के मैं बोल रहा हूँ। देखिए ना, रुक रुक के क्या क्या मैं काम कर रहा हूँ। मैं सारा काम कर लूंगा। मैं अनाउंसरिंग भी कर लेता हूँ अपने गांव में बाहर नहीं। जी हाँ, कितना आला है नाम सैयद का। सुभान अल्लाह। दिल में है एहतराम सैयद का। सुभान अल्लाह। मैं तो बोल रहा हूँ मेरे भाई, आप लोग काहे बोल रहे हैं? कमाल करते हैं। आराम फरमाइए, बिल्कुल आप लोग बिल्कुल जब तक दम न निकले चुपचाप रहिएगा। देखिए अल्लाह का शुक्र है मेरे भाई, सरकार के करम से 300 पारे मेरे सीने में मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं तरावी सुनाता हूँ हर साल अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब 300 पारा याद है, सुभान अल्लाह कहना याद नहीं है क्या? आप अपने बारे में सोचिए, बिल्कुल आराम फरमाइए। कितना आला है नाम सैयद का, दिल में है एहतराम सैयद का। पालकी में बैठा के बोले रज़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोल लिया मैंने 2 मरतबा सुभान अल्लाह कहा है, मुझे सवाब मिल गया। और आप आँख फाड़ के देखते रहे, बस देखते ही रह जाइएगा, देखते रहिएगा। आराम फरमाए, बिल्कुल बोलने नहीं है। बिल्कुल बोलिएगा हड्डी टूट जाएगी, बोलिएगा बाल झड़ जाएगा। बिल्कुल कसम है आपको, आराम फरमाइए। लेकिन आखिरी में कसम दूंगा, घर में भी बोल नहीं पाइएगा। यहाँ चुप है तो घर में भी चुप रहिएगा। कमजोर औरत के पास दिखलाते हैं मैं मर्द हूँ, और यहाँ पे गौसे आजम का शहजादा बैठा हुआ है और आपको कोई होश नहीं है। बिल्कुल आराम फरमाइए। कितना आला है नाम सैयद का, दिल में है एहतराम सैयद का। पालकी में बैठा के बोले रज़ा, पालकी में बैठा के बोले रज़ा। देखो ये है मकाम सैयद। वाह 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 वाह। नारा लगाने वाला, ये नारा लगाने वाला, ये अच्छा काम किया कि भाई? नारा लगाने वाला, अरे जिंदाबाद बोलो ना भाई।
आप लोग दुश्मनी है क्या? वो मर जाए, अच्छा काम किया ना भाई तो दुआ का हकदार है कि नहीं? नारा लगाने वाला वो लग रहा आप लोग को दुश्मनी है, नहीं है तो यार दुआ तो कर दो। नारा लगाने वाला, जवाब देने वाले, चुपचाप रहने वाला, हट हट हट। जब वो बोलेगा नहीं तो जिंदा रह के क्या करेगा? खेत का ढेला अल्लाह को याद करता है, पेड़ के पत्ते खुदा को याद करते हैं, समुंदर की मछलियां खुदा को याद करती हैं, कायनात का हर जर्रा जर्रा अल्लाह की पाकी बोलता है। और ये दो पांव वाला इंसान अशरफुल मखलूकात दावा करता है, गौस के चाहने वाले, नबी के दीवाने, आला हजरत के मानने वाले, गरीब नवाज की मोहब्बत में सरशार रहने वाले, और ये जिक्र न करे कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? हमें होना तो ये चाहिए हर मामले में अल्लाह ने आपको अशरफ बनाया है, आला बनाया है, अफजल बनाया है, तो जिक्र में भी आला रहे, फिक्र में भी आला रहे, कैरेक्टर भी आला हो, सीरत भी बुलंदो बाला हो, आपके तखय्युलात में भी बालिदगी हो, आपके फिक्र में भी पाकीज़गी हो, आपका फिक्र, आपका लहजा, आपके तफक्कुरात, आपके तखय्युलात, आपकी सीरत, आपका कैरेक्टर, आपका व्यवहार ऐसा हो कि दुनिया आपके कैरेक्टर को देखे तो कह दे न मुसलमान का जवाब है न इस्लाम का जवाब है। आपके लहजे को देखे, हजरात आज भी अगर कोई मुसलमान की बेटी अगर कॉलेज में पढ़ती है और इस्लाम को फॉलो करती है, यानी हिजाब का एहतमाम करती है, नमाज का एहतमाम करती है, रोजे का एहतमाम करती है, तो साथ में गैर मुस्लिम लड़कियां जो पढ़ती हैं, जब वो बातचीत होती है वो सवाल करती है नमाज क्या है, रोजा क्या है, तुम नकाब में रहती हो तो अच्छी लगती हो, तुम नकाब में रहती हो, हुस्न तुम पे रश्क करता है। हम लोग हैं जो न कपड़े का एहतमाम है, न हमने नकाब पहना है, न हमने हिजाब का एहतमाम किया है। और फिर एक दिन आता है वो लड़कियां जब इल्म से माला माल होती हैं तो गौर व फिक्र करती हैं। 1450 साल के बाद आज भी मुसलमान की औरतें जिसने नबी का कलमा पढ़ लिया है वो पर्दे का एहतमाम करती है, नमाज का एहतमाम करती है। आखिर है क्या वजह? तो हजरात अब न कोई नबी आएगा न कोई रसूल आएगा, नबी के चाहने वाले अगर मुसलमान लड़का हो या लड़की वो अपने नबी को फॉलो करे, अपने नबी की सीरत पे अमल करे, किसी से झूठ न बोले, किसी को धोखा न दे, किसी को दगा न करे, किसी के साथ फरेब न करे, न किसी को सूद दे न किसी से सूद ले, रास्ते में कांटा न बिछाए, रास्ते में ढेला न रखे, किसी को ठोकर न मारे, हिंदू हो या कोई किसी की बहन बेटी पे गलत नजर न डाले, उसका भी ख्याल रखे। दुनिया मजबूर हो जाएगी ये कहने पर वाह रे इस्लाम तेरे चाहने वाले जब ऐसे हैं तो तेरे परवान चढ़ाने वाले नबी कैसे होंगे? वाह 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 वाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत 20 मिनट हो गए, 20 मिनट गुफ्तगू खत्म कर दूं, 20 मिनट हो गए गुफ्तगू खत्म कर दूं। अरे बोलो भाई खत्म कर दूं तो थोड़ी देर और। हाँ आप लोग आराम फरमाइएगा, बिल्कुल आराम फरमाइएगा। अब मैं अपने गुफ्तगू का आगाज कर रहा हूँ, ठीक है? गौर से सुनिए। अम्मा मेरी बहनों सुन लो, जो जो गई है कल मुलाकात तुमसे होगी तो बोलोगी गई थी लिपस्टिक लगा के जलसा में, लिपस्टिक सूख गया तो घर आ गई, जलसा तो बाद में हुआ था जब गौसे आजम का शहजादा दुआ कर रहा था। जाओ 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 हवा खाओ। सुनिए, गौर से सुनिए। अल्लाह ताला ने बेशुमार सहीफों को नाजिल किया और किताबों को नाजिल किया, उसमें मशहूर 4 किताबें हैं। कितनी है बोलो भाई? 4। नाम तो आप लोग को मालूम है, मैं रिपीट करवा दे रहा हूँ। तौरात, जबूर, इंजील, कुरान शरीफ, ये 4 तमाम सहाइफ में और तमाम किताबों में सबसे आला कुरान, सबसे आला कुरान। अब राज की बात मैं बताऊं,
सुन लो मेरे भाइयों, सुन लो। अच्छा, एक सवाल कर रहा हूं, अगर आप लोगों में से कोई पूछे मीडिया वाला या स्टेशन पर तुम किसके बंदा हो, तो कितने तो आय माय करेंगे, किसके बंदा है। ये क्वेश्चन कैसा है, याद कर लो। कोई पूछे किसके बंदा हो तो कह दीजिएगा अल्लाह का बंदा हो। किसका बंदा हो, याद कर लो भाई, याद कर लो। किसके बंदा हो, अल्लाह का बंदा। इसको याद कर लेना, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कर दे किसकी उम्मत हो तो कितने लोग दाएं देखेंगे, कितने लोग बाएं देखेंगे। और जिसकी खाला का नाम उम्मत खातून होगा तो कहेगा मैं खाला का हूँ। हाँ, और तुम्हें किसी का नाम होता उम्मती खातून तो कह देगा चलो ये सब मत करो, मेरी खाला उम्मत। अगर कोई पूछे किसकी उम्मत हो तो कह दोगे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, है ना भाई। किसकी उम्मत हो, अरे अपने नबी का नाम बताओगे, सब याद कर लो, है ना। ये दो सबक याद कर लेना। औरतें माए बहनें जितनी है सब याद कर ले। तो सबसे आला किताब कुरान शरीफ, सबसे आला किताब। अब सुनिए, कुरान शरीफ जो है हर मुसलमान के घरों में है, लेकिन पढ़ते तो सब नहीं है। कितने लोग देखते भी नहीं है, है ना। कभी कभी हुआ तो उठा के चूम लिया, है ना भाई। अब सुनो मेरे भाई, कुरान शरीफ वो किताब है जिसका पढ़ना सवाब, सुभान अल्लाह, जिसका देखना सवाब, सुभान अल्लाह, जिसका सुनना सवाब, सुभान अल्लाह। इससे भी प्यारी बात आ रही है मुझे याद, लेकिन मैं फ्री में नहीं बताऊंगा। फ्री का मतलब नहीं समझे, ये नहीं कि आप मुझे पैसा दीजिए, नहीं, आप सुभान अल्लाह बोलिए तब। 20 मिनट मैंने रेस्ट दिया था, समझ गए, अब बेस्ट हो जाइए, ठीक है। मैं फ्री में नहीं बताऊंगा। हाँ सुनिए, गौर से सुनिए। कुरान शरीफ पास्ट टेंस भी कुरान में, प्रेजेंट टेंस भी कुरान में, फ्यूचर टेंस भी कुरान में। ये हार्ड हो गया है क्या, आसान कर दो। जो हो चुका है वो भी कुरान में, जो हो रहा है वो भी कुरान में, जो कयामत तक होने वाला है वो भी कुरान में। जा रहे का दोस्त, जा रहे का, जाओ तुम लोग जलसा में आओगे, पानी पी के मत आना, बिल्कुल खबरदार। न पानी पिएगा और नहीं ये सब होगा। जाओ घर, घर मत जाना, घर मत जाना। कुरान शरीफ वो किताब है जो जिंदों को भी फायदा पहुंचाता है, मरने वालों को भी फायदा पहुंचाता है। लेकिन कुरान के पढ़ने वाले कम हैं, हम लोग कुरान नहीं पढ़ते, ठीक है। अल्लाह का शुक्र है ये उलमाए किराम कुरान पढ़ते हैं, जो हाफिजे कुरान है वो कुरान पढ़ते हैं। लेकिन अब सुनिए हजरात, लोगों में माहौल ये है कि जो हाफिज साहब है वो निहायती गरीब, मौलाना है उससे जरा सा ऊपर, मुफ्ती साहब उससे भी हाई, यानी हाफिज साहब को लागर, कमजोर, गरीबुल वतन, मुफलिस, बीपीएल वाला समझा जाता है। हाफिज साहब से लोग जल्दी अपनी बेटियों का रिश्ता भी नहीं करते, क्योंकि हाफिज साहब है, यानी बिल्कुल गरीब समझा जाता है। माहौल है कि नहीं भाई, बोले भाई हाफिज साहब है, क्या कमाता होगा, ओ हाफिज साहब है। मौलाना साहब को तो जरा लोग इज्जत भी दे देते हैं, हाफिज साहब को कुछ नहीं। हाँ हाफिज, मैं तो साहब बोल रहा हूँ, लोग बोलते हैं हाफिज जी, हाफिज जी, बस कुछ नहीं है, बिल्कुल औने पौने। सही बोल रहा हूँ ना भाई, माने हाफिज है तो कुछ नहीं। वाह रे वाह, आप लोग को कुछ खबर है कि हाफिज को आपने समझा क्या है, औने पौने आपने समझा है। पहले मैं बता दे रहा हूँ कुरान से, लेकिन मैं फ्री में नहीं बताऊंगा। कुरान को पहले समझिए कि उसकी शान क्या है, उसका रोब क्या है, उसका वजन क्या है, उसका तकद्दुस क्या है। लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन
मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। अल्लाह ताला इस कुरान को अगर पहाड़ों पे नाजिल करता ना तो कुरान कह रहा पहाड़ रेजा रेजा टुकड़ा टुकड़ा होता, बर्दाश्त नहीं करता। वो है कुरान, ये है कुरान। लेकिन ए अल्लाह, जिस कुरान के वजन को पहाड़ बर्दाश्त न करे, कौम मुस्लिम के छोटे छोटे बच्चों के सीने में ये कुरान कैसे आ गया, ये कुरान कैसे जमा हो गया, ये क्वेश्चन है। तो सुन लो, कुरान में जलाल भी है, जमाल भी है। तो जो जलाल था नबी ने बर्दाश्त कर लिया, जो जमाल था उम्मती को आता हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी, मदरसा गुलशने रजा। ये कुरान ऐसी किताब है, दुनिया के तमाम मज़ाहिब के लोगों को बता दो, वो तेरी किताब होगी जो कागज की मोहताज होगी, वो तेरी किताब होगी जो कलम की मोहताज होगी, वो तेरी किताब होगी जो प्रेस की मोहताज होगी। ये अल्लाह का कलाम कुरान है, न कागज का मोहताज है, न कलम का मोहताज है, न प्रेस का मोहताज है। अल्लाह ने हिफाजत का जिम्मा लिया है, अपने बंदों के सीनों में जमा कर दिया है। जब तक चांद सूरज रहेगा, खुदा का कलाम बाकी रहेगा। वाह 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 भाई, हजरत हक अदा कर दिया भाई। वाह शॉर्ट कर दीजिए जरा, नारा का टाइम कम है। अब मैं बताऊं, हाफिज साहब को आप हल्के में लेते हैं, नहीं समझे? बिल्कुल हाफिज जी, हाफिज जी मैंने कुछ नहीं है वजन। लेकिन आइए अब मैं ले चल रहा हूं, चलिए। कहां? सबसे पहले मैं ले चल रहा हूं पीरों के पीर, मीरों के मीर, रोशन जमीर। आप लोग हैं, हम आप ही के पार्टी में हैं। आप लोग कहाँ जाइएगा? आप लोग कहाँ हैं? कुतबे रब्बानी, शेख लासानी, शहबाज लामकानी, सरकार गौसे आजम, सरकार सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हु, आलिम बाद में है, हाफिज पहले है। अच्छा सुनिए सुनिए, ये तलबा है क्या? अरे अच्छा हाँ, सारे बड़े बड़े उलमा जा चुके हैं, समझ गए। बस ये हमारे भाईजान, ये बच्चे साहब, और कोई रहे ना रे भाई, पीर साहब किबला, शहजादा गौसे आज़म, पीर तरीक़त हुजूर सैयद खुर्शीद मियां किबला मद्दसिल्लु नूरानी की मेहनत हासिल है। अब कोई रहे न रहे, हुजूर की दुआ रहे। सुभान अल्लाह। सुने, हाँ तो गौर से सुनते रहिए। आप लोग इधर उधर क्या देख रहे हैं? देखिए ना, मैं आपको क्या क्या बता रहा हूँ, लेकिन फ्री में नहीं बताऊंगा। आप हाफिज साहब को हल्के में लेते हैं, मेरे गौसे आजम हाफिज कुरान। लेकिन कमाल तो सुनिए, कमाल सुनिए। अशरफ रजा साहब हाफिज हो, निसार अहमद रजवी हाफिज हो, कारी साहब हाफिज हो, या दुनिया में जो भी कोई हाफिज कुरान हो, तो पहले पैदा होने के बाद माँ का दूध पिए, माँ का दूध पीने के बाद चलना फिरना सीखे, उसके बाद 5 साल हो, 4 साल हो, 6 साल हो, 7 साल हो, 8 साल हो, फिर उसके बाद मार धाड़ कर उसको मदरसे में ले जाया जाए, फिर वहाँ उस्ताद का मार खाए, ये करे वो करे, तब जाके हाफिज कुरान हो। सही बोल रहा है? बोलो भाई। दुनिया में जितने हाफिज है वो पैदा होने के बाद हाफिज कुरान होते हैं। अब मेरा गौस वो है जो पैदा होता है तो 18 पारा का हाफिज बन के पैदा होता है। आप हाफिज को समझ ही नहीं रहे हैं? आप क्या समझ रहे हैं? ये तो गौसे आजम, आप लोग समझते हैं हाफिज जी कुछ नहीं है। अब चलिए हम जा रहे क्या भाई साहब? जाइए जाइए, वाह रे वाह, जाइए
ओ अच्छा थूक फेंकने गए थे। आइए आइए, अब आगे साल जलसा कीजिएगा, उगलदान का इंतजाम कीजिएगा। मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ, क्या कहते हैं, गुटखा उटखा खा के मत आया कीजिए, समझ गए? हाँ मत आया कीजिए, थोड़ी देर नफ्स को मारिए, समझ गए? एक तो गुटखा कभी नहीं खाना चाहिए, है ना भाई? इंशाल्लाह इस पे अमल रहेगा। सुनिए भाई साहब नहीं गए, अल्लाह की रहमत है। या अल्लाह, जो लोग जहाँ जहाँ से बैठे, अब जानते हैं बात, जितने लोग बैठे सुन रहे हैं यही असल सामहीन है। हाँ ये लोग ओरिजिनल है, ओरिजिनल है। अब जो लोग गए हैं उसको हम क्या कहेंगे, वरना हमसे नाराज हो जाएंगे। लेकिन असलियत क्या है समझ गए होंगे, नहीं समझे? आप ही लोग ओरिजिनल हैं कि हुजूर बैठे हुए हैं और आप दीदार भी कर रहे हैं, अल्लाह उसके रसूल की बातें भी सुन रहे हैं। सुभान अल्लाह। सुनिए तो गौसे पाक हाफिज कुरान तो बगदाद तो हो गया, अब आइए अजमेर, आइए अजमेर, ख्वाजा खाजगा सुल्तानुल हिंद अताए रसूल सरकार ख्वाजा गरीब नवाज अली अहमद रिदवान आलिम बाद में है, हाफिज कुरान पहले है। ख्वाजा गरीब नवाज सरकार हाफिज कुरान है। आप समझ रहे हैं, हाफिज साहब कुछ नहीं है। देखिए ना हाफिज कुरान कहाँ कहाँ जा रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अजमेर हो गया, अब कहाँ चले? चलिए सरहंद शरीफ, हुजूर मुजद्दिदे अल्फसानी अली अहमद रिदवान आलिम बाद में है, हाफिज कुरान पहले है। जरा जोर से बोल लीजिए सुभान अल्लाह। आप हाफिज को हल्के में लेते हैं, देखिए कहाँ का हाफिज कुरान है। अच्छा सरहंद शरीफ से आप वापिस आ गए, अब कहाँ चले? फ्री में नहीं ले जाऊंगा, कछौचा शरीफ। चलिए कछौचा शरीफ, सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी अली अहमद रिदवान जिनका मज़ार कछौचा शरीफ में है, आलिम बाद में है, हाफिज कुरान पहले, वो भी हाफिज कुरान है। आप हाफिज साहब को हल्के में लेते हैं। अच्छा चलिए, जब कछौचा पहुंच गए हैं, अब बरेली आना बहुत जरूरी है। जरा हवा में हाथों को लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह। हजरत आला हजरत असीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत का अजब मामला है, आलिम पहले है, हाफिज कुरान बाद में। लेकिन हाफिज है, और कमाल तो यह है कि कोई हाफिज बने 1 साल में, 6 महीने में, अब मेरा रजा 1 महीना में। हाय हाय हाय, जोर से बोलो भाई सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब समझ में आ गया हाफिज कुरान का मसला क्या क्या है। आप लोग हाफिज साहब को समझते कुछ नहीं है। अब सुनिए, चूंकि आज तो हमारी मुलाकात और आपकी जो हुई है बहुत अच्छे माहौल में हुई है, समझ गए? मुझे कोई शिकवा गिला नहीं है। हुजूर पीरे तरीकत की मौजूदगी है, मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझ रहा हूँ। जी हाँ, कि हुजूर के सामने मैं आपसे मुखातब हूँ। अल्लाह की कसम सबके माशाल्लाह। कारी जाकिर साहब का क्या पूछना, जानते हैं मदरसा यही है क्या? इसी गांव में है। वाह क्या बात है। जिस गांव में मदरसा हो उस गांव में खुशहाली आ जाती है। जिस गांव में मदरसा हो वहां के लोगों का अकीदा ठोस हो जाता है। जिस गांव में मदरसा हो वहां आफत नहीं आती। पूछो क्यों? किसी वैक्सीन की वजह से नहीं, मदरसा के तलबा की वजह से, मदरसा के तलबा के कदमों की बरकतों से। आप तो सुनते सुनते जवान हो गए, बूढ़े हो गए कि कब्रिस्तान से गुजर जाए मदरसा के तलबा और किसी कब्र में अजाब हो, उनकी मौजूदगी से अजाब कब्र खत्म। जिस आबादी से गुजर जाए मुसीबत दूर। तो जहां इन तलबा के कदमों में इतनी बरकतें हैं तो आप लोग खुश नसीब हैं कि वो मदरसा भी यहाँ है और तलबा भी यहाँ है। सुभान हजरात। लेकिन अफसोस है, अफसोस, हम लोग सिर्फ सुनते हैं फजीलत, लेकिन मदरसे के तलबा की अहमियत क्या है। मैं जब पढ़ता था जहाँ, ए बाबू मेरा लाल मेरा पीला मत तो ढीला, गौर से सुनो, अभी पूछ दूंगा आयतुल कुर्सी, फंस जाओगे, पढ़ ही नहीं पाएगा। आराम से सुनो। मैं जब पढ़ता था तो वहां के लोग कुरान खानी करते,
तो कुरान खानी का भी मसला अलग है। मरेगा किसी का बाप, कुरान खानी पढ़े मदरसा के तलबा, पैसा लेगा वो पढ़े ये, इंश्योरेंस का पैसा लेगा बेटा, कुरान पढ़े गुलशन रजा के तलबा। ये कहाँ का इंसाफ है भाई? पता चला कि बाप मरने वाला चौपट था, अपने बेटे को कुछ लायक बना ही न सका, तो करेगा क्या? तो काम कौन आए? मदरसा के तलबा। मदरसे के तलबा काम आए ना भाई। मिलाद में मदरसे के तलबा, बाप तेरा काम आए मदरसे के तलबा। तीजा है, चारों में 40वां है, 20वां है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन याद रखना, याद रखना, जहां पे आप बड़े बड़े उलमा को नजराना देते हैं, मदरसा के तलबा को खुश क्यों नहीं करते? अरे वो तालिब इल्म है, अगर उनकी आपने खिदमत किया, उनको कुछ नजर पेश कर दिया, तो वो आपके पैसे को खा करके सिनेमा नहीं देखेंगे, कुरान की तिलावत करेंगे। जोर से बोलो भाई, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा बोले या रसूल अल्लाह। आपको कुछ मालूम है मैदान महशर में कैसे कैसे लोगों की बख्शिश होगी? अगर किसी ने आलिम को पानी दे दिया होगा वजू बनाने के लिए, वो भी बहाना बन जाएगा कि हमने दिया था पानी, याद कीजिए, तो हमने दिया था, आपने वजू किया था, आपने नमाज पढ़ा, अल्लाह खुश हुआ, आज जन्नत का परवाना मिला, मेरा क्या हुआ? तो तू फिर अल्लाह से अर्ज करेंगे वो, फिर अल्लाह ताला की रहमत तो बहाना ढूंढती है। पानी जो दिया होगा उसको बख्शिश का परवाना मिल जाएगा। तो जो मदरसे के तलबा को इज्जत देंगे, नजराना देंगे, अपने घर खाना खिला देंगे, वो बच्चा भी कहेगा मौला खाना इनका था, मैं मदरसा में रहता था, खाता रहा, कुरान की तिलावत करता रहा। भाइयों समझिए अजमत क्या है मदरसे के तलबा। हल्के में मत लीजिए, आपका बेटा और है, मदरसे के तलबा और है। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हवा में हाथों को लगा बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। सुनिए, मुलाकात तो आज हमारी और आपकी इंशाअल्लाह अधूरी ही रहेगी। तो मैं बता रहा था सबसे आला कुरान है, ठीक है? कुरान में क्या क्या है, कुरान में क्या क्या है बता दूं? फ्री में नहीं बताऊंगा। या अल्लाह, जो लोग आवाज को चापे हुए वो खोल नहीं रहे, मौला उसके फेफड़ा में ताकत दे दे। या अल्लाह उसके जिगर में ताकत दे दे। अब तो आवाज बुलंद कीजिए भाई, सुभान अल्लाह। हाँ, अच्छा 11 बजे रात में बहुत जोर जोर से लोग सुभान अल्लाह बोल रहे थे, है ना भाई? क्या रंग था। तो 11 बजे तो बिल्कुल पूरा भरा रहता है ना, ताजा दम रहते हैं। तो उस वक्त सुभान अल्लाह जोर जोर से कहा तो वो कौन कमाल किया? कमाल तो जब ये है सारी दुनिया सो रही है, नबी के दीवाने जाग रहे हैं। अब बोलिए ताकि समझ में आ जाए, खाया पिया बॉडी हो और लड़ना अलग है, और हालत रोजा में बद्र के मैदान में कुफार से मुकाबला करना और है। जोर से बोले सुभान अल्लाह। एक बहुत प्यारी बात मैं बता दे रहा हूँ, उसको गौर से सुनिएगा। आला हज़रत सरकार के मसलक के हम लोग मानने वाले हैं। याद रखिएगा, अल्लाह उसके रसूल, अल्लाह ताला के तमाम नबियों रसूलों के बाद जिनका मर्तबा सबसे ज्यादा बुलंद है वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला, उनके बाद हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला, उनके बाद सरकार उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला, उनके बाद मौलाए कायनात हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला। ठीक है, किसी भी सहाबी के बारे में ऑल फॉल सोचिएगा नहीं, किसी भी सहाबी के बारे में अपनी राय कायम मत कीजिएगा, किसी भी सहाबी की शान में गुस्ताखी कभी मत कीजिएगा। यूट्यूब फेसबुक पे ये राफजियों खारजियों की बातों में आकर के अपनी राय कायम नहीं करेंगे। बस यही अकीदा रखिएगा, अल्लाह के नबी के तमाम सहाबी लाजवाब थे, लाजवाब है, लाजवाब। इस बात का
ख्याल रखिएगा, ठीक है। और अगर कोई मौला अली का गुस्ताख है बेटा, उसके बाप भी काम नहीं आएगा, किसी सहाबी का मुखालिफ होगा, वो कहीं कामयाब न होगा। इसलिए हर सहाबी के मानने और मोहब्बत करने का दर्स हमें आला हजरत सरकार ने अता फरमाया। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। कहा जा रहा है फैन तुम्हारा ढीला हो रहा है, अभी तो पौने घंटा हुआ है, 45 मिनट होने को है, खत्म कर दूं? आप लोग का बस चले तो मेरा जनाजा उठा दीजिएगा। थोड़ी देर आओ, थोड़ी देर आओ, अल्लाह ताला फजल फरमाए। मैं अभी कुरान शरीफ के हवाले से मैं बात ही कर रहा हूँ। कुरान में क्या क्या है सुनिए। कुरान शरीफ में निकाह का बयान है, तलाक का बयान है, खुला का बयान है, माँ बाप का रुतबा क्या है कुरान में है, नबी के घर वालों की शान क्या है कुरान में है, उलमा का मकाम क्या है वो कुरान में है, बीवी का मकाम क्या है, शौहर का मकाम क्या है, विरासत का मसला क्या है, रज़ाअत का मसला क्या है, वो सब का सब कुरान में है। हर सवाल का जवाब कुरान में है, हर बीमारी का इलाज कुरान में है, हर मर्ज की दवा कुरान में है, हर सवाल का जवाब कुरान में है, हर सारी चीजें कुरान पाक में मौजूद है। लेकिन हम लोग कुरान इधर बात मत करो, इधर सुनो, इधर सुनो, इधर सुनो, वरना मैं टॉपिक चेंज कर दूंगा। और से सुनो, तुम लोग नारा लगाते हो और नात शरीफ सुनते हो तो नारा लगा के सोचते हो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा अक्लमंद है क्या? कुछ नहीं हो, अभी पूछ दूंगा तो परेशानी तुम्हारी बढ़ जाएगी। नात शरीफ पढ़ना भी बहुत कमाल नहीं है और नात शरीफ सुनना भी कमाल नहीं है। बिलाली साहब, नात शरीफ सुनना कमाल थोड़ी है और नात शरीफ पढ़ना बहुत बड़ा कमाल थोड़ी है। आप जा करके बंद कमरे में बैठ जाओ और वहीं पे प्रैक्टिस कर दो, वहीं पे प्रैक्टिस करो, नबी 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 प्रैक्टिस कर लो, अब माइक पे आके पढ़ लो, कौन सी बड़ी बात है। नात शरीफ पढ़ना ये कमाल नहीं है, सही सही कुरान पढ़ लेना कमाल है। कुरान सब लोग सही नहीं पढ़ते, आइए ना, बहुत टानते हैं शायर लोग, इतना टानेगा। जगह का नाम क्या है? पलिया से लेके बिल्कुल बरेली तक ले जाएगा, कैसे करके लेके जा रहा है, अब मजमा उसी में तिल मिलाता रहेगा। कुरान शरीफ कह दीजिए पढ़ना, हजरात कुरान पढ़ना आसान नहीं है, कुरान पढ़ना सबके बस की बात नहीं है। नात अनपढ़ आदमी भी पढ़ सकता है, सही कुरान अनपढ़ नहीं पढ़ सकता। सही कुरान पढ़ने के लिए अब आम सी बात है भाई, इंग्लिश दुनिया की जबान है, उसको सही बोलने के लिए ग्रामर का जानना जरूरी है। कुरान तो आसमानी किताब है, उसका दस्तूर है, उसका कायदा है, मगर तजवीद के कोई कुरान सही नहीं पढ़ सकता। अभी आप लोग का हाल है, सुनिए, अभी मैं बता दूं, है जरा बोलो तो भाई, तो उस तस्मिया तो कितने कहेंगे है क्या इतने ही में कहेगा है क्या। चल मैं स्पेलिंग कर दे रहा हूँ, औज़ु बिल्लाह पढ़ लो, बिस्मिल्लाह, वो भी सही नहीं पढ़ेंगे, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ऐसे पढ़ेगा, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यहाँ पे मद है क्या है? ना उज़्बिल्लाह पढ़ना सही, ना बिस्मिल्लाह पढ़ना सही, आगे तो और बलियो तबाह, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। आगे अगर कह दिए पढ़ने के लिए, इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अथक़ालहा, जरा पढ़ो सही है तो कहेगा इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ाला, इतना उल्टा पुल्टा पढ़ेगा। समझ रहा, हमने बहुत कमाल किया। कुरान पढ़ना सबके बस की बात नहीं है, सही सही कुरान पढ़ना इसलिए जरूरी है। कुरान आसमानी किताब है और जब तक तिलावत दुरुस्त नहीं होगी नमाज भी दुरुस्त नहीं होगी। ये दारुल उलूम गुलशन रज़ा, अल्लाह ताला इसको उरूज अता फरमाए। यहाँ अपने बच्चों को लाइए ताकि सही कुरान पढ़ना सीख जाए। देख रहे भाग रहा है, छोटा नालायक भाग रहा, चलो भागो। ये लोग याद करते हैं, कुछ भी याद नहीं है, खाली खड़ा खड़ा पेशाब करेगा। हंसो मत, जितने नौजवानों सुन लो मेरे भाई, पेशाब करने का ढंग नहीं मालूम है। एक तो पैंट ऐसा पहनेगा डायरेक्ट खड़ा खड़ा चैन खोल लिया, ठिशिक का मतलब चैन खोल लिया, खड़ा खड़ा बिल्कुल टेढ़ा होकर पेशाब करता रहेगा और उसी में जुल्म सुनिएगा। तौबा तौबा ला हौल वला कुव्वत। किसी का फोन आ गया तो बोलेगा हेलो, इधर कर रहा पेशाब,
खड़ा खड़ा पेशाब कर रहा, हेलो हाँ 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 हाँ, बात भी कर रहा, पेशाब भी कर रहा। तोबा तोबा, ये इस्लामी तरीका है? गलत। अच्छा, कितने नौजवान बगैर पानी के पेशाब कर लेते हैं? सुन लो, भलाई चाहते हो नापाक मत रहो, बगैर पानी के कभी पेशाब मत करो। तुम मुसलमान हो, तुम्हारा ईमान है अल्लाह एक, अल्लाह पाक, नबी पाक, रसूल पाक, गौस पाक, ख्वाजा पाक, उनका मानने वाला मुसलमान रहे नापाक, दुनिया क्या कहेगी? अगर मर जाओगे इसी हालत में, खबरदार कभी भी पेशाब करने जाओ पानी लेके। बोलिए इंशाअल्लाह, बोलो भाई इंशाअल्लाह। हमको तो लगता है कि कहीं बगैर पानी के पखाना न कर लेता हो। तो जब वो कर सकते हो पानी लेके, तो पेशाब को क्यों नहीं धोते हो पानी से? आप मुसलमान हो, खबरदार इसका ख्याल रहेगा इंशाअल्लाह। बोलो भाई इंशाअल्लाह। मेरे भाई रिक्वेस्ट करता हूँ, बगैर पानी के कभी पेशाब ना करो, ठीक है? हमेशा पाक रहा करो, हमेशा साफ रहा करो। बोलो इंशाअल्लाह। सही कुरान पढ़ने के लिए भारत गवर्नमेंट ने कोई ऐसा इदारा नहीं बनाया है जहां कुरान सही पढ़ाया जाए। अगर ऐसा इदारा है, ऐसी जगह है, तो आपके उलमाए किराम की मोहब्बत है जिन्होंने मदरसा को कायम किया कि अपने मदरसे में बच्चों का दाखिला कराइए ताकि कुरान सही पढ़ना सीख जाए। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, और जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। जितने लोग हैं अपनी अपनी खबर ले लें, कारी जाकिर साहब किबला से जाके कल मुलाकात कीजिएगा और जाके कहिएगा हुजूर जरा सुनिए तो हम सूरा फातिहा ठीक से पढ़ पाते हैं या नहीं, बगैर लजाए शर्माए, ठीक है? और जाके वहां पे पढ़िएगा। कैसे कैसे आप लोग पढ़िएगा तो आप लोग जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिके यौमिद्दीन। इतना उटांग पटांग पढ़ेंगे, कारी साहब सुनते रहेंगे। उसके बाद कारी साहब कह देंगे बाबू इस तरह पढ़ोगे तुम्हारी नमाज नहीं होगी, अल्लाह को पसंद नहीं है। सही पढ़ने के लिए मैं तरीका बताता हूँ, सीख लो, कुरान सही पढ़ना आ जाएगा। ये मैं जो बता रहा हूँ सुन लो। एमडी बन गए, एमबीबीएस बन गए, इंजीनियर साहब बन गए, यूपीएससी की तैयारी किया, नेट का एग्जाम निकाल लिया और कुरान सही आज तक नहीं पढ़ सका। आज तक कुरान नहीं सही पढ़ सका। मैं भी बता दूंगा ना भाई, आप लोग को तो समझ गए होंगे, अभी तो मैंने जरा सा बताया है। सही कुरान पढ़ने के लिए आपको कारी साहब की बारगाह में आना पड़ेगा। नहीं आएंगे, जैसे जैसे सुन सुन के आपने याद किया है वैसे पढ़ते रहेंगे, आपकी नमाज कभी दुरुस्त नहीं होगी। ये सुन लीजिए। अब आप कहिएगा निसार तुम क्या तकरीर कर दिए, मेरे सर में दर्द होने लगा। इतना बड़ा कुरान है, 30 पारे, हम कैसे सही पढ़ेंगे? बाप रे बाप, हम लोग तो कब्रिस्तान चले जाएंगे, हम सही कैसे पढ़ेंगे? तो कारी साहब कहेंगे टेंशन मत लो, मत लो, मत लो। इसलिए कि अल्लाह ताला ने कुरान को इतना वजनी बना के भी इरशाद फरमाया, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर। है कोई कुरान याद करने वाला? हमने इसे आसान कर दिया। अल्लाह ने कुरान को बिल्कुल आसान कर दिया है, जभी तो छोटे छोटे बच्चे भी हाफिज कुरान होते हैं। आसान है जब ना। अब आओ, सही कुरान पढ़ने के लिए क्या करना होगा मैं बता दे रहा हूँ। आपको 2-3 साल की जरूरत नहीं है, बस चंद हफ्ते की मेहनत की जरूरत है। आपको करना क्या है, गौर से सुन लो नौजवान मेरे भाइयों, सुन लो। करना क्या है, अलिफ से लेके या तक के जो हुरूफ हैं उसको आप सही कर लीजिए, उसके मखारिज दुरुस्त हो जाए, पूरा कुरान सही पढ़ना आ जाएगा। चूंकि इतने ही हुरूफ कुरान में, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, ठीक है? अब अलिफ से लेके या तक जितने हुरूफ हैं उसमें भी बहुत सारे हुरूफ के मखारिज आपके ठीक है, कुछ गड़बड़ है, मैं बता दे रहा हूँ। नंबर 1 अलिफ, या आप ठीक बोल लेते हैं, बा या आप ठीक बोल लेते हैं, ता ये भी आप ठीक बोल लेते हैं। अब गड़बड़ी जो शुरू हो रही है, अब था ये आप ठीक नहीं बोलते हैं, जीम ये आपका ठीक है, हा
ये आपका ठीक नहीं है, खा ये आपका ठीक नहीं है, दाल का मखर ठीक है, लाल का मखर ठीक नहीं है, रा ठीक है, जा का मखर ठीक नहीं है, सीन इसका मखर ठीक है, शीन इसको ठीक कर लीजिए, स्वाद इसको ठीक कर लीजिए, ग्वाद इसको ठीक कर लीजिए, ता इसको ठीक कर लीजिए, वा इसको ठीक कर लीजिए, आइन इसको ठीक कर लीजिए, गैन इसको ठीक कर लीजिए, फा इसको ठीक कर लीजिए, काफ इसको ठीक कर लीजिए। इसके बाद सब होलसेल है, सब ठीक है, काफ भी आपका ठीक है, लाम भी ठीक है, मीम भी ठीक है, नून भी ठीक है, वाह भी ठीक है, हा भी ठीक है, या भी ठीक है। बस इतने ही हुरूफ है, 14 से 15 हुरूफ है जिसके मखारिज आप सही अदा नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से आपकी नमाज नहीं हो रही है, तिलावत सही नहीं हो रही है। ये 15 से 14 हुरूफ के मखारिज दुरुस्त हो जाएंगे तब कहिएगा ऐ कुरान न तेरा जवाब कल था न आज है, जो कमाल कल था वही कमाल आज है। मेरी बात समझ में आ रही है? आपके जज्बात के हिसाब से मैं गुफ्तगू नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सुन रहे बहुत मोहब्बत से, इसलिए वो पैगाम दे रहा हूँ कि आपकी जिंदगी में इनकलाब आ जाए इंशाअल्लाह। जितने नौजवान हैं वो सब के सब, और जिसकी शादी हो गई है वो भी अपनी बीवियों की खबर ले ले, उसकी भी खबर ले, इधर आओ इधर आओ, और उससे पूछे कुरान सही पढ़ती हो कि नहीं, उसको कई आयतुल कुर्सी याद है कि नहीं। ये सारी चीजों का ख्याल रखना जरूरी है। अब जितनी माएँ और बहनें हैं मैं उनसे गुजारिश करूंगा, और आप लोगों से उसके बाद इंशाअल्लाह हमारी और आपकी मुलाकात अधूरी रहेगी। लेकिन अभी आप समझे क्या है, मैं मुकम्मल खत्म कर रहा हूँ, क्या फ्री में खत्म नहीं करूंगा। अच्छा, खत्म करने के लिए आवाज आपकी बढ़ गई, वाह रे वाह। या अल्लाह, जो लोग 3 बजे रात तक भी तेरे हबीब के बज़्म में है मौला, सबकी हाजिरी को कबूल फरमा। या अल्लाह, सबका कर्जा उतार दे। या अल्लाह, सबको एक्सीडेंट होने से बचा ले, सबको कैंसर की बीमारी से बचा ले। जो अब तक सुभान अल्लाह नहीं बोला उसको सुभान अल्लाह बोलने की तौफीक अता फरमा। जरा आवाज लहरा के बोलिए या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। हजरात, मैं पहली बार पीर तरीक़त हुजूर सैयद खुर्शीद मियां क़िबला मद्दज़िल्लहु नूरानी को देखा। अल्हम्दुलिल्लाह, हुजूर की सादगी पे कुर्बान, और इनकी निस्बत का क्या पूछना। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये वो लोग हैं कि कुरान इनके बारे में कहता है कि नबी के घर वालों से मोहब्बत करो। कुरान कहता है, कुरान, जी हाँ। और हजरात, हम लोग क्या दुआ करते हैं, या अल्लाह मकान दे दे, या अल्लाह दुकान दे दे, या अल्लाह एक गाड़ी दे दे, या मैंने जो मन में आता सब मांगते हैं। और आला हजरत जब दुआ मांगते हैं तो कहते हैं दो जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह कर, हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते। हजरत शेख सादी जब दुआ करते हैं तो कहते हैं खुदाया बहक के बनी फातिमा के बरकौले ईमा कुनम खातिमा, अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्त दामाने आले रसूल। मैं आप लोग को मुबारकबाद पेश करता हूँ, लेकिन याद रहे अदब का दामन न छूटे। और दारुल उलूम गुलशने अहले सुन्नत गुलशने रजा। हजरात, रमजान आने वाला है, रमजान बोलो भाई, रमजान शाबान आने वाला भाई, शाबान रमजान आने वाला है। अब तो हजरत सब इंतकाल कर गया है, अब तो इंतकाल हो गया, वो तो हो जाता है, कोई बात नहीं। सुनिए, शाबान जाने वाला, रमजान आने वाला है। तो जब रमजान आने वाला है तो रमजान में आदमी को किसी से किसी को डर नहीं लगता है, लेकिन मौली साहब को देखते, हाफिज साहब को, बहुत लोग हैं जिनको डर लगता है। काहे? जब ये देखेगा मौलाना सवार है तो रास्ता चेंज कर देगा। बोला क्या हुआ? बोला मौलाना आ रहा है। बोला मौलाना है तो क्या हुआ? बोला हाँ, साथ में अकेले नहीं है, रशीद भाई लिए हुआ है। नहीं समझे? रशीद भाई, समझ गए ना मेरे भाइयों? सुन लो, रमजान वो महीना जिसमें आप अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखते हैं, दारुल गुलशने रजा का भी ख्याल रखिए, ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखिए। मोहब्बत से बोले इंशाअल्लाह। हाँ हुजूर, क्या बोल रहे हैं? कुछ कह रहे हैं क्या? तो खैर, अब तो
फरजाना, शबनम, तुम लोग कहाँ चली जा रही हो? बैठो, अभी पीर साहब किबला दुआ फरमाएंगे। हाँ बैठो तुम लोग, कुछ मालूम है नहीं। अब उठ के खड़ी हो गई। आराम से बैठो मेरी अम्मा, मेरी बहनों, सुल्ताना, फरजाना, आराम से बैठो, अभी घर मत जाना। इन लोग का नाम रहता है, मैं अपनी तरफ से थोड़ी ही बोल रहा हूँ। अभी घर मत जाना। हाँ अभी हुजूर दुआ करेंगे, अपने आंचल को उठा के मांग लो नबी के लालों का सदका। जरा जोर से बोलो भाई सुभान अल्लाह। सुनिए, कहने का मकसद ये है, आप लोग आ गए हैं, आइए ना, आइए ना, आइए ना, माशाअल्लाह आ गए। या अल्लाह, जो लोग आ गए हैं सबों को मदीना दिखा दे। 4 मिसरे मुझे याद आ रहे हैं, अगर कहिए तो मैं सुना दूं। फ्री में नहीं सुनाऊंगा ना, अब ये वाली फ्री नहीं, अब दूसरी फ्री। पैसा लाइए तब सुनाऊंगा, पैसा लाइए तब। लेकिन फर्क है, अब जो पैसा दीजिएगा वो मेरे जेब में नहीं जाएगा, मदरसा के हवाले हो जाएगा। अब जो दीजिएगा, समझ गए, वो मदरसा के हवाले हो जाएगा। तो मैं चाह रहा था ऐसा मिसरा सुनाऊंगा, आपके शहर में आज तक कोई शायर पढ़ा ही नहीं हुआ। चाय ले जाए, लिल्टर पढ़ना है, उसके लिए तो इंशाल्लाह कोई एक आदमी भी होता तो दे देता, समझ गए। ऐसे ऐसे आपके मोहल्ले में लोग हैं, तो चूंकि आप जो हम लोग कब्रिस्तान में जलसा कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हो? ए बाबू पगला, हाय रे मोबाइल, रे मोबाइल, ले मोबाइल, दे मोबाइल, पागल कर दिया है मोबाइल, नहीं समझे? अच्छा, उंगली में लोगों को करंट फिट हो गया ना, करंट जब देखो चालू है, बीमारी हो गई है। अच्छा, ये जवान तो जवान, अरे पैदा जो हो रहा है, ये छोटा जो है, ये खबीस भी। अब बाप को नहीं मालूम है पूरा फंक्शन, आई कमीना छोटा है, पैदा ही हुआ है। जहाँ पे नहीं होगा लॉक हो जाएगा, तो फिर रोएगा, माँ को कहेगा माँ माँ क्या हुआ, तो उसकी माँ लॉक खोल देगी, फिर इधर से उधर जाएगा। अब बच्चा जब रोने लगता है तो समझ गए, तो पहले की माँ जो होती थी वो अलग ना, क्वालिटी अलग। माँ अपने सीने से लगाती, अपना दूध पिलाती, नबी की नात सुना देती और तरन्नुम करके उसको बहला लेती। और आजकल पूछिए मत, जो ही बच्चा जरा रोया तो उसकी माँ कहेगी चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। कहीं बच्चा चुप हो, जब देखेगी आजिज कर रहा है, वो तो 1 नंबर की काहिल है, 1 नंबर काहिल। बस उसकी मर्जी रहती है, खिलाओ पिलाओ सुलाओ। अब बच्चा हो गया तो तुम खिलाओ। बच्चा रोएगा तो क्या करेगी जानते हैं? ए गुड्डू, हाँ मोबाइल दे दे। और बच्चा को मोबाइल मिल गया, अब बच्चा मोबाइल लेके ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है, उसको नहीं मिल रहा मतलब का, तो फिर माँ कहेगी मारूंगी, ए गुड्डू जरा लगा दे मोटू पतलू। अरे इसमें हंसते क्या मेरे भाई, आई मोटू पतलू क्या है, बच्चा उसी में लगा हुआ है। हजरत, जो माए अपने बच्चों को खिलौना के तौर पे मोबाइल दे दे, अब मोटू पतलू को देख के बच्चा परवान चढ़ेगा, वो बच्चा कैसा होगा? और वो बच्चा कैसा था जब माए कुरान पढ़ती थी और माँ के पेट में बच्चा परवान चढ़ रहा था। अगर औरतें चाहती हैं हमारी नस्लें कामयाब हो, तो मोबाइल के नहूसत से बचा लो, कुरान की बरकतों से माला माल कर दो। अरे भाइयों, इसका ख्याल रखो। सुनिए, ज्यादा नहीं, अगर आपके यहाँ तो मैं बहुत दिन के बाद आया हूँ और कहत साली पड़ गई है, ये कहत आ गया है, माने लोग चले गए हैं, लेकिन जितने लोग हैं जिंदा दिल लोग हैं। अगर 1100 रुपया एक आदमी देता मदरसे को, 1100, सिर्फ 1100 अपने माँ के नाम, अपने बाप के नाम मदरसे को दे देता, तो हुजूर सैयद खुर्शीद मियां किबला मद्दजुल्लाली के हाथों में देता, ताकि सैयद की निस्बत हासिल हो जाती। एक आदमी 1100 रुपया मदरसे को दे, तब मैं एक मिसरा सुनाऊंगा। कौन ऐसा आदमी है, मैं देखना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह, झोली फैला दी है। अरे क्या कहने, देखो सैयद ने तुम्हारे सामने
अर्ज कर दिया है। एक आदमी माशाल्लाह तशरीफ लाइए, माशाल्लाह तशरीफ लाइए हाय हाय। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मदरसा गुलशन रजा। मैं हुजूर पीरे तरीकत ने आपसे अर्ज कर दिया है, कोई दूसरा आदमी नहीं है मेरे भाई, कोई दूसरा नहीं है। मैंने सिर्फ 1100 रुपया आपसे मांगा है। अल्लाह अल्लाह हुजूर मेरी तरफ से 1100 कबूल किया जाए। वो अभी ऐसी जगह रखा है कि मैं निकाल नहीं सकता हूँ, है यहीं पे है, लेकिन जरा सा अंडरग्राउंड है, तो मैं बैठ के निकाल लूंगा इंशाल्लाह। 2 आदमी हो गए। हजरत पीर साहब किबला ने आपको दावत दे दिया है, नबी का नवासा, गौसे आजम का दुलारा। मैं ऐसा मौका कहाँ मिलेगा। उठ जाओ मेरे भाई, 1100 रुपया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मौका बहुत अजीब मौका है, अल्लाह की कसम। ये उस खानदान से इनका ताल्लुक है, भूखे रहते हैं, औरों को खिला देते हैं। कितने साबिर हैं मोहम्मद के घर आने वाले। मैं अपनी किस्मत पे नाज करो, आज सैयदजादे ने खुद तुम्हें आवाज दे दिया है, और मैं अब मेरा आवाज देना और है, पीरे तरीकत का आवाज देना और है। 1100 रुपया हजरात पेश करो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब मैं सोचिए मत, ये मौका मिले न मिले, ये 1100 रुपया आपका घर में बचेगा नहीं। आपकी बेगम खुद कहेगी, आपकी बेगम खुद कहेगी ये लाओ वो लाओ, पैसा खत्म हो जाएगा और यहाँ जमा कर दो, इंशाअल्लाह अल्लाह के यहाँ भी बदला मिलेगा, यहाँ भी बदला मिलेगा। सुभान अल्लाह। रुकिए ना, अभी कहा। सुभान अल्लाह। कोई एक आदमी और है 1100 वाला। मैं हजरत के हवाले से कह रहा हूँ मेरे भाई, इसलिए कि आज सैयदजादे ने आपको आवाज दे दिया है, ये बहुत बड़ी बात है। 1100 रुपया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उठ जाओ मेरे दोस्त, अगर अल्लाह ने आपको दिया है और है तो बहाना न करें। इसलिए आ रहे क्या, आइए जाइए आइए ना उधर से भी। माशाअल्लाह 1100 ओनली 1100 सिर्फ 1100। सुभान अल्लाह। कितना है बाबू मेरा लाल? अरे 1100 लाओ मेरे भाई, चिल्लर की बात मत करो। या अल्लाह, कोई ऐसा बंदा है जो सोच रहा है करूं तो क्या करूं, करूं तो क्या करूं, करूं तो क्या करूं। मौला उसके हाथ को उसके जेब में डाल दे और उसका पैसा यहाँ अता फरमा दे। एक आदमी, सिर्फ एक आदमी। और कोई है ऐसा बंदा जो अपने माँ बाप या सरकार गौसे पाक के नाम पे 1100 रुपया पेश कर दे? हुजूर ने आपको याद कर लिया। आओ मेरे भाई नौजवानों, तुम्हारे पास भी है। सुभान अल्लाह। आइए आइए माशाअल्लाह। क्या कहने, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार ताजुश शरिया हजरत 2100 रुपए। अरे सुभान अल्लाह। क्या नाम भाई आपका? अरे भाई, अरे सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। आपने चेहरे पे दाढ़ी सजाया है, आपको अल्लाह दोनों जहान में कामयाबी अता करे। सर पे टोपी भी रखिए माशाअल्लाह। क्या 2100 रुपया उन्होंने दिया। अब आपकी तरफ से मैं एक मिसरा तो पढ़ के ही रहूंगा, एक मिसरा मैं पढ़ ही दूंगा, एक मिसरा पढ़ ही दूंगा। लेकिन कौन वाला सुना दूं, कौन वाला सुना दूं? 15 साल पुराना वाला सुना दूं कि नया वाला सुना दूं? मैं पुराना वाला सुना दे रहा हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुबह जिंदा है, शाम जिंदा है। वाह। अच्छा माइक वाले हैं कि चले गए? अरे है तो आप तो पुलिस वाला चला गया, जरा बढ़ा दीजिए ना। जब वो आएगा तो घटा दीजिएगा। क्या बढ़ाई 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 जो होगा देखा जाएगा, लेकिन झगड़ा नहीं होना चाहिए। जब ये देखिएगा आ रहा है तो बंद कर दीजिएगा। हाँ क्या है ना भाई, सही बात है कि नहीं भाई? एडजस्ट करके काम चलाना पड़ेगा, दंगा फसाद करने की जरूरत नहीं है। आप लोग जोश में आ जाते हैं, देखा जाएगा, हाथ देखा जाएगा। यहाँ 1100 देके दिखलाइए, लाइए 1100 रुपया लाइए, देखते कितने बड़े हीरो हैं। अरे माशाल्लाह। आओ ना कोई नौजवान, आओ ना यार, एक आदमी और आ जाओ, एक आदमी। अरे माशाल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। देखो पैसा सब वापिस ले लीजिए, लेकिन नारे की आवाज में कमी नहीं होनी चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मिसरा में पढ़ दे रहा हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कौन वाला था, कौन वाला था? बढ़ा दे क्या? सुबह जिंदा है, शाम जिंदा है।
यानी आप लोग की ख्वाहिश है कि मैं लहरा के पढ़े तब सुभान अल्लाह कहिएगा। बिलाल साहब तब आप सुभान अल्लाह कहिएगा ना। मैं सीधा सीधी पढ़ रहा हूँ तो आप लोग को कुछ लग ही नहीं रहा। सुबह जिंदा है, शाम जिंदा है, मुस्तफा का गुलाम जिंदा, इश्क सरकार के वसीले से, इश्क सरकार के वसीले से, आला हजरत का नाम जिंदा। जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तौबा इस्तिगफार कर लीजिए, मेरी पूरी तकरीर को डिलीट कर दीजिएगा, ये सब उसमें मत घुसाइएगा, वरना फिर पलिया में आना मेरा मुहाल हो जाएगा। बिल्कुल खत्म कीजिए। हाँ, अगर तकरीर पे आपको अगर यादगार बनाना है इस जलसे को, तो जो मैंने पैगाम दिया है अमली जामा पहना दीजिए, जलसा कामयाब हो जाएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह हजरत 5 आदमी दिया 1100 जरा गिनती कीजिए ना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या कहने आ रहे हैं क्या? आइए आइए। अच्छा सुनिए, 1100 बहुत भारी रकम है, नहीं लग रहा? आ रहे हैं क्या? सुभान अल्लाह। या अल्लाह भेज दे, या अल्लाह उठा ले। दुनिया से नहीं रे मेरे भाई, आप लोग तो हैरत में। अब उठाने अल्लाह ताला आपको यहाँ बुला ले। माशाअल्लाह कारी साहब माशाअल्लाह। ऐ सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, आवाज लहरा भाई, आवाज लहरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। कारी जाकिर साहब के चच्चा हैं जिन्होंने 11,051 रुपए मदरसे के लिए। ऐ सुभान अल्लाह। आप लोग को नारा लगाना चाहिए कि नहीं? नारा लगा दो भाई, मजमे से कोई दीवाना नारा लगा दो। एक बरकाती कमेटी पैसा वो दिया है। अल्लाह या रसूलुल्लाह, अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। हजरत उन्होंने दिया, इन्होंने दिया, ये कमाल थोड़ी है। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा। आवाज को यार अपनी आवाज से लहरा दो, डुप्लीकेट लोग गए, ओरिजिनल है, देने वाला है सच्चा। देखो तो कितनी लाशें गिरी हुई है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लाओ एम्बुलेंस, कारी जाकिर साहब लाइए एम्बुलेंस, जिंदा है। अरे पगला पगला, सोगे तकरीर बंद कर दूंगा, लेकिन मैंने पहले कहा था सोने नहीं दूंगा, बोला था कि नहीं भाई? पगला हम बात में लग गए, मौका का फायदा उठा रहा था। अच्छा, लोग सोते भी अजीब अजीब तरह, कुछ लोग चोर की तरह सोते हैं, कुछ लोग डाकू की तरह सोते हैं। ये चोर की तरह सोया था, और डाकू की तरह कौन लोग सोते जानते हैं? अजीब मामला भाई। देखो, सोगे तकरीर बंद कर दूंगा। अपने आका से प्यार है जिसको, आके जलसा में सो नहीं सकता। अपने आका से प्यार है जिसको, आके जलसा में सो नहीं सकता। और आगे 2 मिसरे बचे हुए हैं, लेकिन मैं 5 आदमी को ढूंढ रहा हूँ। बिल्कुल रेट नीचे आ चुका है। 500 रुपया 5 आदमी दे दीजिए, सिर्फ 500 5 आदमी, सिर्फ 500, सिर्फ 500 5 आदमी। यार अब तो रेट गिर गया भाई, अब उठे ना 5 आदमी सिर्फ 250 माँ के नाम पे, 250 बाप के नाम पे, 500 लाइए। अब तो मैंने इतना कर दिया बंटवारा मेरे भाई, 5 आदमी सिर्फ 500 रुपया। पीर साहब किबला के दस्ते मुबारक में ला के रख दे, सिर्फ 5 आदमी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं रेट गिर गया है मेरे भाई, अब किसका इंतजार कर रहे हैं? नौजवानों मेरे भाइयों, आ जाओ आ जाओ। 500, सिर्फ 500। सुभान अल्लाह, 500 500। एक नौजवान आ गया। आप माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हजरत से मुसाफा जब भी किया कीजिए, हाथ चूम लिया कीजिए। हाँ, पीर साहब हैं, सैयद हैं, मुकर्रिर आएगा तो आगे पीछे, शायर आएगा तो आगे पीछे। मैं तो सैयद है, शहजादा गौसे आजम है। जब ये भी मुलाकात हो, हाथों को चूम लो, दिल से मोहब्बत करो, ताकि ये मोहब्बत दोनों जहान में काम आ जाए।
सुभान अल्लाह। एक आदमी दिया है, 4 आदमी आ जाए, जल्दी आ जाए, 4 आदमी, 4 आदमी 500, सिर्फ 500। अरे पगला, तुम लोग के तो जेब में है भाई। उठो उठो मेरा लाल, 4 आदमी, सिर्फ 4 आदमी, सिर्फ 4, 500 रुपए लेके 4 आदमी आ रहे हैं क्या? आइए आइए 500 लाइए। ले में 2 आदमी हो गए हैं, 3 आदमी का और इंतजार है, सिर्फ 3 आदमी का। या अल्लाह, जो लोग बैठे बैठे सोच रहे हैं, मौला उनको बेदार फरमा दे, उनको हौसला अता फरमा, उनको हिम्मत अता फरमा। हजरात, आप लोगों की इज्जत दाव पे लगी हुई है। हमने 500 सिर्फ मांगा 5 आदमी से, 2 आदमी ने दे दिया है, 3 आदमी और आ जाए, 3 आदमी, सिर्फ 3 आदमी। अगर नहीं आइएगा तो मैं ही आ जाऊंगा, और अगर मैं आ गया जेब में हाथ डाल दूंगा, जितना रहेगा निकाल लूंगा। लेकिन जबरदस्ती नहीं, प्यार से, मेरे भाई प्यार से। तो अपना सब बचाइए, सिर्फ 500 लाइए, सिर्फ 500। है कोई ऐसा अपनी माँ की मोहब्बत में देने वाला? है कोई ऐसा जो अपनी माँ की मोहब्बत में देने वाला है? तो मेरे यार उठ जाओ माँ के नाम पे। है कोई ऐसा जो अपनी बीवी के नाम पे दे दे? ले, हंसते क्या हो? बीवी के लिए तो तबाह रहते हो। अरे माशाअल्लाह, कहाँ है भाई? अरे माशाअल्लाह, अपनी माँ के नाम पे उन्होंने दिया। सुभानअल्लाह, 500, सिर्फ 500। देखो मेरे भाई, मैं प्यार से आपसे मैं ले रहा हूँ, इसी तरह आपका जमा हो रहा। वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजदूहु इंदल्लाह। जो आप दे रहे हैं ना, सब अल्लाह के यहाँ जमा हो रहा है। सुभान अल्लाह, सब अल्लाह के यहाँ जमा हो रहा है। माशाअल्लाह, 3 आदमी हो गए, सिर्फ 2 आदमी आ जाओ मेरे भाई। टाइम नहीं है, अभी तक मैंने खाना नहीं खाया मेरे भाई। ये नहीं कि कमेटी वालों ने खिलाया नहीं है, बहुत प्यार से कहा खा लीजिए, खा लीजिए, खा लीजिए। मैंने कहा मैं जिस काम से पहले आया हूँ वो काम हो जाए तब खाऊंगा। अब खाना क्या होगा? अब तो सेहरा की बहन सेहरी होगी। लेकिन 2 आदमी जल्दी लाओ, 2, सिर्फ 2 आदमी 500 दे दो मेरे भाई। बीवी के नाम पे कोई नहीं देने वाला है। ऑफलाइन नहीं तो ऑनलाइन दे दो ना मेरे भाई। 2 आदमी, ऑफलाइन नहीं तो ऑनलाइन दे दो, सिर्फ 2 आदमी, 2 आदमी मेरे भाई। उठो मेरे भाई, या अल्लाह हौसला अता फरमा, हिम्मत अता फरमा। आइए आइए, किधर से लाइए? 2 आदमी, सिर्फ 2 आदमी। इतना बड़ा मजमा है मेरे भाई, कोई नौजवान नहीं है क्या यार? जेब में हाथ डालो ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कारी साहब किबला से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि हुजूर 2 शरीफ बच्चों को, माशाअल्लाह ये 4थे नंबर पे है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। अच्छा, आप लोग को खुशी नहीं है कि शायर का काम हुआ, मुकर्रिर का काम हुआ, नातखा का काम हुआ, अब कुछ मदरसे का काम होगा? आप लोग को खुशी नहीं है? तो एक आदमी बाकी है, लाइन 500। एक आदमी तो बाकी है मेरे भाई। आइए, एक आदमी जल्दी लाइए। आ जाऊंगा मैं बता दे रहा हूँ, आपके घर तक पहुँच जाऊंगा, एड्रेस पूछ करके। मैं अपने लिए नहीं, मदरसे के लिए। एक आदमी 500, जल्दी लाइए मेरे भाई। टाइम तो कारी साहब किबला, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिसरा बचा हुआ है, मैं उसको पढ़ दे रहा हूँ। अपने आका से प्यार है जिसको, आके जलसा मैं सो नहीं सकता। अपने आका से प्यार है जिसको। मैं मिसरा भूला नहीं हूँ। मैं देख रहा हूँ कि 5 आदमी को कहा तो 5 ने दिया। कोई ऐसा नहीं था जो अपनी मर्जी से आके दे देता, नहीं है, कोई नहीं। अच्छा सुनिए, चलिए रेट और मैं गिरा दे रहा हूँ। 10 आदमी 100 दे दीजिए, सिर्फ 10 आदमी 100। बाजार का रेट गिर गया है, बिल्कुल गिर गया है। अब आप लोग नीचे मत गिरिए। 10 आदमी 100 रुपया, प्लीज। टाइम नहीं, लोग उठे। 10 100 रुपया सब 10 आदमी मेरे भाई उठ जाए। तो रेट गिरा दिया हूँ मेरे भाई। लो 100 रुपया में 1 आदमी आए हैं। आप लोग उठिए ना मेरे भाई, देखा देखी क्या कर रहे हैं। माशाअल्लाह, दूसरा आ रहा है मेरे भाई। आप 100 को कम नहीं समझिएगा, अल्लाह ने कबूल कर लिया तो लाखों पे भारी हो जाएगा इंशाअल्लाह। 2 आदमी हो गए, 3 आदमी हो गए, 4 आदमी हो गए। या अल्लाह उठा दे सबको, या अल्लाह सबके दिल में रहमत दे दे। या अल्लाह 5 आदमी हो गए। या अल्लाह, उधर कहा जा रहा, इधर ले पैसा ना मेरा
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमने 10 आदमी मांगा है, 10 100 रुपया, सिर्फ 100 रुपया। रेट गिर गया गिर गया गिर गया। इश्क का बाजार लगा हुआ है, फायदा उठा लो उठा लो। पीर साहब क़िबला के दस्ते मुबारक में दे दो यार, किस्मत संवर जाएगी, नबी के लालों की दुआ मिल जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। और मेरा 100 रुपया 100 रुपया 100 रुपया होलसेल होलसेल। आने भाई तुम लोग नहीं आ रहे यार, आने मेरे लाल आ जा, मेरे लाल आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरे भाई। माशाअल्लाह सुभानअल्लाह। कतरा कतरा दरिया होता है। कारी जाकिर साहब 2 शरीफ बच्चों को कह दीजिए, माए बहनें तड़प रही हैं पैसा देने के लिए कि हमको आवाज नहीं दी जा रही है, हम वहाँ कैसे जाएं। तो 2 बच्चे चले जाएं और आप लोग के पास मनी पर्स में जितना पैसा है सब दे दीजिए, कल इंशाअल्लाह खुदा जरूर अता फरमा देगा। सही बात है कि नहीं? जल्दी जाओ मेरे भाई, अम्मा मेरी बहनों, जितना है सब दे दो, बहुत खर्चा कर लिया। हाँ जाओ मेरे लाल जाओ जाओ, सबसे बहन सब है, खाला है, फूफू तो नहीं है, अम्मा है, जाओ सबसे ले लो, निकाल के रखिए निकाल के रखिए। अगर किसी को मियाँ बीवी में झगड़ा है, नियत कर लीजिए अल्लाह मोहब्बत दे देगा। किसी का बेटा नालायक है, मोहब्बत से दे दीजिए, नियत कर लीजिए अल्लाह आपके बेटे को लायक बना देगा। हाँ आपके चेहरा पे नूर नहीं रहता है, पैसा दे दीजिए, चेहरा पर नूर हो जाएगा। अल्लाह नियत देखता है। माए बहना जितना निकाल के दे दीजिए, 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख जितना हो सब दे दिए। जल्दी जाओ मेरे लाल माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। जाओ जाओ जाओ, बोलो चच्ची दे दो, अम्मी दे दो, खाला दे दो, क्या दे दे, पैसा दे दो जितना है। हाँ माशाअल्लाह, सबसे लो माँ, सबसे मांगो, चाची जो है दे दिए। या अल्लाह जिनके पास 1 रुपया नहीं है सबों को माला माल फरमा दे, जिन्होंने दे दिया है मौला उनको और अता फरमा दे, उनको हौसला अता फरमा, बीमारियों से निजात अता फरमा। अभी मदरसा के लिए 1 रुपया नहीं था, आप लोगों ने 1-1 रुपया दिया, कुछ तो हो गया, अरे कुछ तो हुआ। खैर मनाइए, 11 बजे वाला मजमा मुझको मिल गया होता तो कुछ और बात होती, लेकिन हजरत अभी भी मैं अफसरदा खातिर नहीं हूँ। यही तो कमाल है, यही कमाल है। 11 बजे रात में देहात में जो मस्जिद होती है, वहाँ जो मोहसिन साहब होते हैं, देहात के मोहसिन अलग रहते हैं, समझ गए होंगे ना, वो लोग अजान भी अलग हिसाब से देते हैं, उनको भी नात पढ़ने कहिएगा तो मजमा मछली की तरह तड़पता रहेगा, नहीं समझे। और जितना बड़ा भारत का पढ़ने वाला नात वो शायर है, अभी आके कह दिए जरा पढ़ के दिखला दी उसी रंग में मिसरा भूल जाएगा, तर्ज भूल जाएगा। और इस लहजे में सुनने वाला, यही तो कमाले मोहब्बत है। पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा के बोले मसलके आला हजरत। इतना मैं चिल्लाया, आप लोग की आवाज अंदर फेफड़ा में रह गई भाई, अजीब मामला है। पिंडाल फटे, माइक फटे, लाइट फटे, कलेजा फटे, लेकिन आवाज में कोई कंप्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, दीवाने आला हजरत, खानदाने रसूल, नवासे रसूल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो आप लोगों ने 2-3 लाख रुपया दे ही दिया है, अब जरूरत क्या है। चले आप लोगों ने जो दिया है, लेकिन मैं चाह रहा था जिसके पास 100 था 100 दे दिया, जिसके पास 10 रुपया वो क्या करेगा, वो तो सोच रहा है मेरे पास नहीं, हम करें तो क्या करें। तो मैं चाहूंगा 10 रुपया वही दे दो मेरे भाई, आजा आजा आजा, उठो उठो, 10 रुपया दे दो यार, 10 को कम नहीं समझो। अल्लाह की राह में 10 आदमी देगा 100 रुपया हो जाएगा। उठो मेरे भाई उठो उठो, गुटका खोरो उठ जाओ, उठो उठो उठो, 10 रुपया लाने भाई, 10 20 100 50 होलसेल होलसेल, 10 रुपया लाओ, 20 रुपया लाओ भाई, जो है वही लाओ। अरे इतना बड़ा मजमा औरतों में से तुम क्या 10-20 रुपया लाओ, जाओ वापिस कर दो। असल में गरीब औरत गरीब होती है क्या। चलो ठीक है भाई, लाओ 10 रुपया लाओ, नहीं है तुम लोग के पास, ए बाबू पैसा दो, हजरत को दो, जाओ सबके पास जाओ, बोलो 10-10 रुपया दे दे। इधर है मेरा लाल, मेरा बच्चा, इधर जाओ।